नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एसबीआई के इको रैप नाम की जो रिपोर्ट आई है उस पर बात की थी। उसमें बोलते बोलते एक वाक्य भी बोला था कि जहाँ जन धन अकाउंट खुल गए वहाँ पे ड्रग्स वगैरह का जो प्रचलन है वो कम हो गया है, या अल्कोहल ड्रग्स का प्रचलन कम हो गया है। इसी विषय पे हम बात करेंगे। और इस रिपोर्ट को हम पूरी तरह से देखें तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, भविष्य के लिए पैसे बचाना, भविष्य के लिए संजोना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये क्या संजोना बोल सकते हैं, यहाँ ये जोड़ना बोल सकते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये प्रतिबिंबित करती है। कल कुछ अपने मित्रों से बात हो रही थी, उनसे बात किया मैंने, इस रिपोर्ट को हमारी चर्चा हुई। तो टेक्निकल बातों से ज़्यादा तवज्जो जो थी ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे ही थी कि जब हमारे हाथ में कैश पैसा होता है, सपोज़ कीजिए अभी आपके हाथ में 5,000 रुपये हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि वो 5,000 आपको 5 दिन बाद भी आपके हाथ में ही दिखेंगे, वो उसी दिन ख़त्म हो जाते हैं। बट वही जब बैंक अकाउंट में 5,000 होते हैं तो 5,000 5 दिन भी चलते हैं और 10 दिन भी चलते हैं। जितनी ज़रूरत हुई उस हिसाब से खर्च होते हैं, अनावश्यक खर्च होते हैं। पर हाथ में कैश है तो आपका जो खर्च है वो बढ़ जाता है। यानी कल के सारे डिस्कशन जो हमारी हुई उसका एक कंक्लूजन यही है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जनधन अकाउंट खोलने की वजह से अकाउंट में पैसा जा रहा है, सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज उसमें जा रही हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। यानी मेजॉरिटी ऑफ जो बंदे हैं उस पैसे को हाथ नहीं लगा रहे। तो आपके हाथ में कैश मनी जो फ्लो होनी चाहिए थी वो है ही नहीं। बैंक जाना निकालना ये सब नहीं हो रहा। और अब किसानों के जो परचेज़ हो रही हैं, 23 कमोडिटीज़ की परचेज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उसकी वजह से डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। पहले सिर्फ 2 राज्यों में हुई थी अप्रैल में, अब पूरे देश भर में हो रही है। अभी उस पैसे का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, ना हमें हो रहा है, नहीं उन किसानों को, खासकर मार्जिनल किसानों को हो रहा होगा। पर यही एक एक सवा साल बाद जब 2 या 3 क्रॉप्स और आ चुके होंगे और उनको उनकी उपज की क्या कीमत मिल रही है, वो प्रॉपर कॉस्टिंग अपने हिसाब से कॉस्टिंग निकाल सक रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि उनके अकाउंटों में भी पैसा बचना शुरू हो जाएगा। फिर भविष्य के लिए पैसा जोड़ने की जो अपनी बात हो रही थी, या खर्च कम होने की बात हो रही होगी, या लोन्स की बात हो रही है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। या ग्रामीण इलाकों में जो आर्थिक तंगी की समस्या है जिसकी वजह से आप किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी कम हो जाएगी। यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये एसबीआई की इस रिपोर्ट में कि अल्कोहल और ड्रग्स और क्राइम ये कम हो गए हैं। अल्कोहल और ड्रग्स का कंजम्पशन और क्राइम ये कम हो गए हैं। अब आप जब ड्रग्स और अल्कोहल नहीं लोगे तो डेफिनेटली आप आपका क्राइम की तरफ रुझान कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको क्राइम करने के लिए, चाहे आप सफ़ेद पोश हो चाहे और कोई किसी भी हो, क्राइम आप करोगे। तो इस चीज़ से आप दूर होते जा रहे हो तो आपका क्राइम का रुझान ही ख़त्म हो जाता है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी इशू जो बहुत बड़ा होता है वो भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। एक अच्छा फैक्ट था ये, एक सकारात्मक कदम बोल सकते हैं, जो इसे अब हम बोल सकते हैं कि नोटबंदी के साथ किया गया कि एक उठाया गया एक कदम है,
जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि माइंडसेट चेंज हो रहा है पब्लिक का नोटबंदी के बाद, उसका ही एक ये अच्छा एक उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं। अगले शनिवार को हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ शनिवार टॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।